नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कैंसर, किडनी, लीवर के इलाज के लिए झारखंड सरकार देगी अधिकतम 10 लाख। झारखंड में कैंसर, किडनी, प्रत्यारोपण, लीवर के गंभीर रोग, एसिड अटैक सहित सभी असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अब अधिकतम 10 लाख रुपए मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री गरीब बीमारी उपचार योजना में इसे लेकर बदलाव करने की तैयारी है। अभी तक इस योजना के तहत मरीजों को असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए ही मिलते थे। वर्तमान में राज्य सरकार की इस योजना के तहत लगातार 3 वर्ष तक अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार के मरीजों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का अधिकार सिविल सर्जन को है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सुस्त हुआ मानसून, बारिश कम होते ही राज्य में चढ़ा पारा। देवघर का अधिकतम तापमान 37 के पार पहुंचा। सबसे अधिक 36.5 मिलीमीटर बारिश बोकारो में। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जरूर दर्ज की गई है, लेकिन मानसून के लिहाज से बेहद कम बारिश हुई है। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश 32.4 मिलीमीटर बोकारो में रिकॉर्ड की गई है। वही बारिश कम होते ही राज्य के पारा में तेजी से उछाल आया है। राज्य के औसत उच्चतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान देवघर में 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान मेदिनीनगर में 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रांची समेत राज्य के अन्य जिलों की स्थिति भी कमोवेश ऐसी ही बनी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण, राज्य भर में सिर्फ 7 संक्रमित मिले। करीब 5 माह बाद पिछले 24 घंटे में राज्य में सिर्फ 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें रांची में 2, जमशेदपुर में 3 व लातेहार और सिमडेगा में 1-1 कोरोना संक्रमित शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 63,503 सैंपल की जांच हुई है। यह पिछले कुछ माह में एक दिन में सबसे अधिक सैंपल की जांच है। अब तक 3,47,755 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक 5,132 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। राज्य में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 153 पर आ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 40 लाख की चोरी। थाने से 400 मीटर दूर मोबाइल दुकान से 39 लाख का मोबाइल और 1 लाख रुपए कैश ले उड़े चोर। छत के रास्ते दुकान में किया प्रवेश, चार्जर और डिब्बा दुकान में ही छोड़ा। रांची में मंगलवार की रात यहां बड़ी चोरी हुई है। जगन्नाथपुर थाना से 400 मीटर दूर धुरवा सेक्टर 2 मार्केट के रिसू टेलीकॉम में चोरी हुई है। इस दौरान चोरों ने दुकान में 4 सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने से पहले कैमरे के कनेक्शन को भी कट कर दिया गया था। मामले की जानकारी जगन्नाथपुर थाना पुलिस को दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घटनास्थल से एक बड़ा पेचकस बरामद किया गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस पेचकस का इस्तेमाल ताला तोड़ने में किया गया है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल जांच जारी है। दुकान संचालक सुनील कुमार ने बताया कि चोर अपने साथ केवल मोबाइल ले गए हैं, चार्जर और डिब्बा दुकान में ही फेंक कर गए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चोरों की संख्या अधिक होने के साथ उन्होंने इत्मीनान से चोरी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द खुलेंगे 1ली से 8वीं तक के स्कूल, शुरू हुई तैयारी। राज्य में 1ली से 8वीं तक के स्कूल भी छात्रों के लिए खोले जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने सभी डीओ को स्कूलों में तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। वैसे अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन विभाग ही लेगा। शिक्षा सचिव डीओ के साथ वर्चुअल मीटिंग पर स्कूलों की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन आदि पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 9वीं से 12वीं में छात्र छात्राओं की कम उपस्थिति पर चिंता जताई है। इसके लिए प्रखंड साधन सेवी और संकुल साधन संयों को लगाने को कहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब 1ली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं का भी इंतजार खत्म होगा। तो आप भी अपने सुझाव दें कि अब झारखंड सरकार को 1ली से 8वीं तक के स्कूल खोलने चाहिए या फिर नहीं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से अगवा कारोबारी को पुलिस ने हजारीबाग से करवाया मुक्त। 1 करोड़ रुपए की मांगी गई थी फिरौती। झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर इलाके से अगवा किए गए जमीन कारोबारी राजेश मुंडा को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चुंगल से आजाद करवा लिया है। लालपुर पुलिस ने न सिर्फ राजेश को सुरक्षित अपहरणकर्ताओं के चुंगल से निकाला है, बल्कि अपहरणकर्ता कांड में शामिल अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस अपहरण कांड को 4 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने चारों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। अगवा व्यापारी को हजारीबाग के केरेडारी के जंगल से बरामद किया गया है। बता दें कि उनकी पत्नी से अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। बड़ी खबर की बात करें तो अवैध कोयले की माइनिंग, अवैध खनन स्थल पर रेड मारेंगे सीओ। चोरी
चोरी का कोयला खपाने वाले डिपो के खिलाफ भी कार्रवाई का अधिकार। धनबाद जिले में अवैध कोयले की माइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग और स्टॉकिंग को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू हुई है। डीसी ने बृहद खनिज के अवैध धंधे पर नकेल की अपनी शक्तियों के निष्पादन के लिए जिले के सभी अंचलाधिकारियों को भी पदाधिकृत किया है। इस बाबत डीसी ने जिलादेश जारी किया है। आदेश के तहत अब जिले के सभी सीओ कोयले के अवैध खनन की सूचना पर पुलिस व सीआईएसएफ की तर्ज पर छापेमारी कर सकते हैं। अगर सूचना मिली कि अवैध कोयले को कहीं ले जाया जा रहा है तो सीओ वहां जब्त कर संबंधित पर कार्रवाई कर सकते हैं। डिपो या किसी अन्य जगह पर अवैध कोयला स्टॉक पर भी सीओ कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकार होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौत के साए में बैठकर लोग की शिकायत लिख रहे हैं वर्दी वाले साहब। रांची जिले के तुपुदाना ओपी का भवन जर्जर अवस्था में है। यहां कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ओपी के भवन की छत कभी भी गिर सकती है। छत से कई जगहों पर सरिया बाहर निकला है। जगह जगह पर प्लास्टर उखड़ गए हैं। ऐसे भवन में ही पुलिसकर्मी रहने को मजबूर है। ओपी प्रभारी कन्हैया सिंह का कहना है कि ओपी भवन रहने लायक नहीं है। यहाँ रह रहे पुलिसकर्मियों को भय सताता है कि कभी भी उनके ऊपर छत न गिर जाए। कन्हैया सिंह का कहना है कि डीजीपी ने तुपुदाना ओपी को अपग्रेड कर थाना बनाने का आदेश दिया है। नया भवन भी बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन के इंतजार में शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में बस और ट्रक के बीच टक्कर, आधा दर्जन यात्री घायल। जिले के पंडवा प्रखंड के कजरी रेलवे स्टेशन के समीप यात्री बस और ट्रक में बुधवार सुबह 9 बजे टक्कर हो गई। इसमें आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मेदिनीनगर से औरंगाबाद जा रही जय मां बस कजरी स्टैंड के पास यात्रियों को उतार रही थी। इसी बीच मेदिनीनगर की तरफ से आ रहा ट्रक ने पीछे से बस में धक्का मार दिया। इससे बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी घायल यात्रियों को तत्काल मेदिनीनगर स्थित पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही पंडवा थाना पुलिस स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी विधायकों से की जाएगी नियोजन नीति बदलने की मांग। सदन में आवाज नहीं उठाने वालों का होगा घेरावा। झारखंड में नियोजन नीति बदलने की मांग को लेकर स्थानीय युवकों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। फिलहाल झारखंड यूथ एसोसिएशन यह लड़ाई लड़ रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश ओझा ने बताया कि एसोसिएशन की ओर से राज्य के सभी विधायकों की सूची तैयार की गई है। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक शामिल हैं। एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वे सूचीबद्ध तरीके से एक एक विधायक को फोन करें, उनसे नियोजन नीति बदलने की मांग करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्यकर्ता किसी एक विधायक को फोन करे। सभी प्रभावित युवाओं को अधिकार है कि वह सभी विधायक को फोन कर या मांग करें। साथ ही बातचीत की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इससे पता चलेगा कि किस विधायक ने क्या कहा है, ताकि भविष्य में आंदोलन होने पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में तैनात झारखंड जगुआर का जवान धनबाद की छात्रा के साथ फरार। पीछे पड़ी राजगंज थाना की पुलिस। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के लिए पुलिस की एक इकाई झारखंड जगुआर का एक जवान धनबाद की SSLNT महिला कॉलेज की एक छात्रा को लेकर भाग निकला है। इसके बाद छात्रा के पिता ने राजगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस जवान और छात्रा की तलाश की जा रही है। दोनों के मोबाइल फोन बंद है। संभावित ठिकानों पर पुलिस ने तलाशी में जुट गई है। छात्रा को लेकर भागने वाले जवान की तैनाती फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची में है। झारखंड जगुआर का जवान मथुरा धीवर और छात्रा दोनों एक ही गांव कानाटांड के बताए जाता है कि जवान और छात्रा के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। स्वजनों में शादी पर सहमति नहीं बनी तो दोनों भाग निकले हैं। बड़ी खबर की बात करें तो जेईई मेंस अंतिम चरण की परीक्षा कल से 5 दिन में शामिल होंगे कुल 7196 विद्यार्थी। जेईई मेंस मई सत्र की परीक्षा 26 अगस्त से शुरू होगी। परीक्षा 27, 31 अगस्त, 1 और 2 सितंबर को रांची के 3 परीक्षा केंद्र पर 2-2 पालियों में संचालित होगी। रांची में परीक्षा को लेकर 3 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें आईऑन डिजिटल जोन तुपुदाना, SRS पार्क टाटी सिलवे और RTC इंजीनियरिंग कॉलेज आनंदी शामिल हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।